नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों सुबह के 9 बज चुके समय हो चुका है हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज़ का। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्न में से किसके दरबार में अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि थे। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, शाहजहाँ, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर औरंगजेब। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के काल में थे प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल था दोस्तों वो 1296 से लेकर के 1316 तक रहा था। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों खिलजी वंश के बारे में, तो खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा 1290 में की गई थी और ये वंश दोस्तों 1320 तक चला था। लास्ट जो उसके दोस्तों शासक था वो कौन था, मुबारक शाह खिलजी थे। ठीक है, जिनको मार दिया गया था। इसके बाद तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको औरंगजेब के बारे में भी बता रखा है दोस्तों। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने दोस्तों, निम्न में से किस ग्रह की सतह ठोस नहीं है, मतलब कि जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बृहस्पति मतलब कि जुपिटर, शुक्र मतलब कि वीनस, बुध मतलब कि मरकरी या फिर शनि या मतलब कि सैटर्न। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जुपिटर की जो सरफेस है दोस्तों वो सॉलिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने दोस्तों, भारत की पहली पहाड़ी यात्री रेल का नाम क्या था, मतलब कि इससे पहले पहाड़ी यात्री रेल नहीं चला करती। सबसे पहली जो पहाड़ी यात्री रेल चली थी उसका क्या नाम था दोस्तों। हमारे पास 4 ऑप्शन है, हिमालयन क्वीन, हिल ट्रेवल, दार्जिलिंग हिमालयन या फिर नीलगिरी माउंटेन रेलवे। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, दार्जिलिंग हिमालयन पहली पहाड़ी यात्री रेल थी जो कि दोस्तों सन 1880 में चली थी, सिलीगुड़ी से लेकर के क्यूरोसोंग के बीच में। और दोस्तों कहाँ चली थी ये, वेस्ट बंगाल में चली थी पहली बार। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेस्ट बंगाल में चली थी पहली बार पहाड़ी यात्री रेल, जिसका नाम क्या था, दार्जिलिंग हिमालयन। दोस्तों ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट है। नाम कई बार पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आया था, 4 हमारे सामने है दोस्तों, निम्न में से किसके द्वारा मनसबदारी व्यवस्था को सूत्रपात किया गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर जहांगीर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा ही मनसबदारी प्रथा को सूत्रपात किया गया था। दोस्तों अकबर ने दोस्तों जागीरदारी प्रथा को खत्म कर दिया था और उसके स्थान पर मनसबदारी प्रथा को लेके आए थे। ठीक है दोस्तों, मनसबदारी एक प्रथा क्या थी दोस्तों, इस सेना को संगठित करने की एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार जो था दोस्तों वो अपने पद और श्रेणी के अनुसार घुड़सवार या फिर अपने सैनिक रखा करता था। ठीक है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा क्या थी दोस्तों, मनसबदारी व्यवस्था को आप ध्यान से समझेंगे, ये एक सेना को संगठित करने की ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत क्या होता था दोस्तों, प्रत्येक मनसबदार अपने पद और श्रेणी के अनुसार घुड़सवार और सैनिक रखा करता था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, गुटनिरपेक्ष आंदोलन मतलब कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था। हमारे पास 4 ऑप्शन है, नई दिल्ली, बेलग्रेड, रियो दी जेनेरियो या फिर काठमांडू। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना सन 1961 में की गई थी दोस्तों, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। और दोस्तों जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का भारत शुरू से ही सदस्य था। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने दोस्तों, नाबार्ड क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, केंद्र सरकार का एक विभाग है, एक बैंक है, एक बीमा निगम है या फिर एक वित्तीय संस्था है। देखिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है हमारे लिए। जो नाबार्ड है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों वो 12 जुलाई 1982 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी दोस्तों, 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। 1982 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों, किसकी, नाबार्ड की। और दोस्तों नाबार्ड है क्या, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दोस्तों, जो फाइनेंस किसको करता है, ये रूरल बैंक को करता है। ठीक है, किसको करता है दोस्तों, ये ग्रामीण बैंकों को क्या करता है, फाइनेंस करता है। ठीक है, एक वित्तीय संस्था है नाबार्ड। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। और इसी के साथ एक बात और याद रखेंगे आप, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो होता है मतलब कि आयात और निर्यात बैंक, उसकी स्थापना भी 1982 में ही इसके साथ की गई थी, ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने दोस्तों, निम्न में से कौन सा नवीनीकरणीय मतलब कि रिन्यूएबल संसाधन है। एक तो रिन्यूएबल होते हैं दोस्तों, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आप जानते होंगे, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, कोयला, पेट्रोल, खनिज तेल या फिर वन। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वन रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दोस्तों, फाइलेरिया का संचार किस मच्छर के द्वारा होता है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे फाइलेरिया लिखा हुआ है। फाइलेरिया को हम सरल भाषा में हाथी पाँव की बीमारी भी कहते हैं।
ठीक है दोस्तों, ये किसके द्वारा होता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, मादा एनाफिलीज के द्वारा, एडीज मच्छर के द्वारा, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा या फिर स्वैम्प मच्छर के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा होता है फाइलेरिया रोग। दोस्तों जो ये मादा एनाफिलीज लिखा हो इसके द्वारा मलेरिया रोग होता है, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक पोषीय परजीवी है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, एस्केरिस, केंचुआ, फेयोला या फिर हाइड्रा। इसका सही आंसर है दोस्तों, एक पोषीय परजीवी जो है वो दोस्तों है एस्केरिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने दोस्तों, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, महात्मा गांधी के द्वारा ही सन 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें इनके द्वारा भाग लिया गया था और एकमात्र ये था दोस्तों गोलमेज सम्मेलन जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे सामने दोस्तों, वैन WAN के पूर्ण रूप क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, वाइड एरिया नेट, वाइड एडिशन ऑफ नेटवर्क, वाइड एडिशन ऑफ नेटवर्क, वाइड एरिया इंटरनेट या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, वाइड एरिया नेटवर्क है वैन का पूर्ण रूप। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने दोस्तों, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978, 73वें संविधान संशोधन 1992, 42वां संविधान संशोधन 1976 या फिर 92वां संविधान संशोधन 2003। तो देखिए दोस्तों, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है 42वें संविधान संशोधन को। दोस्तों इसके द्वारा बहुत सारे सुधार हमारे भारतीय संविधान में किए गए थे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे जो भारत के जो संविधान है उसके प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। वो कौन कौन से दोस्तों थे? वो थे दोस्तों समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। अभी ये क्वेश्चन एसएससी CHSL का जो 2019-20 का एग्जाम चल रहा है उसमें क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है दोस्तों। ये लिखा हो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके द्वारा क्या किया गया था? आप थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लीजिए। इसके द्वारा दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जो हमारा जो एक मौलिक अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि 19(1) के F में दिया गया था, उसको दोस्तों एबॉलिश कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इसको क्या बना दिया गया था दोस्तों? इसको बना दिया गया था लीगल राइट, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। हमारा जो एक मौलिक अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, उसको एबॉलिश किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत, मतलब कि खत्म कर दिया गया था और उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, ठीक है। तो दोस्तों लिखा हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992, इसके तहत क्या किया गया था दोस्तों? 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत दोस्तों पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था और सबसे पहले पंचायत जो बनी थी दोस्तों राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में बनी थी, ठीक है। और दोस्तों ये लिखा हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, इसके तहत क्या किया गया था दोस्तों? 92nd जो अमेंडमेंट एक्ट 2003 था, उसके तहत दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, जो कि अनुसूची 8 में प्रेजेंट है, जो कि थी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते दोस्तों, पॉलिएस्टर के बने कपड़े गीले होने पे जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि? हमारे पास 4 ऑप्शन है, यह एक जल सह सामग्री है, यह ऊष्मा को जल्दी अवशोषित कर लेता है, यह बहुत कम जल का अवशोषण करता है, या फिर इसमें जल्दी वाष्पित हो जाता है। देखिए दोस्तों, पॉलिएस्टर एक कपड़े की क्वालिटी होती है, टाइप होता है कपड़े का, ये कम जो है इसका जो क्या कारण है ये कपड़ा जल्दी सूख जाता है? क्योंकि ये बहुत कम जल का अवशोषण करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किसके प्रति सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है? हमारे पास 4 ऑप्शन, वायु में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड के लिए, या फिर हानिकारक प्यारा बैंगनी किरणों के लिए, या फिर हानिकारक अवरक्त की विकिरणों से। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हानिकारक। दोस्तों थोड़ा मिस टाइपिंग है, हानिकारक प्यारा बैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है ओजोन परत। देखिए दोस्तों, ओजोन परत के बारे में मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे तो मैंने आपको बता दिया। और ओजोन को मापने की इकाई दोस्तों डॉप्सन है, आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या है दोस्तों? डॉप्सन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है, कील नहर की उपस्थिति निम्न में से किस किस के बीच है दोस्तों? हमारे पास 4 ऑप्शन, भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर के मध्य, सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील के मध्य। इसका सही आंसर है दोस्तों, कील नहर की जो उपस्थिति है वो उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य है दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य क्या है प्रेजेंट, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था सुपीरियर झील एवं ह्यूरन झील के मध्य क्या है, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, वृक्ष एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, एंटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंथोलॉजी,
डेंड्रोलॉजी या फिर न्यूमिस्मेटिक? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डेंड्रोलॉजी कहा जाता है वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को। न्यूमिस्मेटिक कहते हैं दोस्तों सिक्कों के अध्ययन को। एंटोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। और एंथोलॉजी कल ही मैंने आपको बताया दोस्तों, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको ये याद है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों देखिए, लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? हमारे पास 4 ऑप्शन है, जॉन ई शॉल के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, रॉबर्ट के द्वारा या फिर डी ड्यूव के द्वारा। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ड्यूव के द्वारा की गई थी लाइसोसोम की खोज। दोस्तों जॉन शॉल के द्वारा की गई थी पोलियो के टीके की खोज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी दोस्तों पेंसिलिन की खोज, और रॉबर्ट के द्वारा क्या किया गया था दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने दोस्तों, सड़क पर रोशनी के लिए प्रयोग में होने वाली पीली लाइटों में सामान्यतः किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन, नियोन, सोडियम, आर्गन या फिर हाइड्रोजन। इसका सही आंसर है दोस्तों सोडियम। सोडियम लैंप भी आपने सुना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो है दोस्तों हमारे सामने, ये क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या फिर 18 अक्टूबर। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर को मनाया गया विश्व खाद्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने दोस्तों, हाल ही में किस राज्य फिर केंद्र शासित प्रदेश में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात या फिर बिहार। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, दिल्ली में ही किया गया है। पॉल्यूशन को देखते हुए, पॉल्यूशन को कम करने के उद्देश्य से रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपको देना है दोस्तों, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, अब आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, जय हिंद, जय भारत।